अफगानिस्तान पर हमला कर पाकिस्तान ने कर डाली अब तक की सबसे बड़ी गलती। अब भारत ने अफगानिस्तान के लिए किया बड़ा ऐलान, पाकिस्तान कांप गया। दो मोर्चे पर पिटाई होगी, अब नहीं बचेगा पाक। बलोचों ने खाई कसम, बहुत बुरी तरीके से घिर गया पाकिस्तान। जानिए भारत ने क्या किया तगड़ा ऐलान, क्या करने वाला है भारत। पाकिस्तान भूल गया था कि अफगानिस्तान ऐसी धरती है जहां उसको मिटाने वाले ही मिट गए। अफगानिस्तान में सालों तक आक्रांता आए, अफगानिस्तान को अपने निशाने पर लिया, लेकिन अफगानी पठानों के आगे किसी की एक न चली। अफगानिस्तान ने हर बार दुश्मन को धूल चटाई और अब बारी पाकिस्तान की हो सकती है, क्योंकि पाकिस्तान से इस बार ऐसी गलती हो गई है जिसका खामियाजा उसको बहुत बुरे तरीके से भुगतना होगा। अफगानिस्तान पर उसने जो हमला किया उसकी वजह से कई लोगों की मौत, उसकी कीमत अब पाकिस्तान को चुकानी पड़ सकती है, क्योंकि इस मामले में भारत भी आगे आ गया है। अफगानिस्तान के समर्थन में भारत ने बड़ा ऐलान किया, लेकिन असली मुसीबत तो पाकिस्तान की बलोच बढ़ाने वाले हैं। अगले 24 घंटे में पाकिस्तान के साथ क्या कुछ हो सकता है, भारत क्या कर सकता है, कैसे पाकिस्तान फंस गया है, सब कुछ आपको बताएंगी ज्योति विनय कपूर। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ज्योति विनय कपूर। तो दोस्तों, ये खबर सुनकर पाकिस्तान की नींद उड़ गई होगी। रविवार सुबह 22 फरवरी को पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर हमला कर दिया। पाकिस्तानी एयरफोर्स ने अफगानिस्तान के नंगरहार और पख्तिका प्रांतों में हवाई हमले किए। पाकिस्तान का दावा है कि वो टीटीपी यानी कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान और उसके साथियों के 7 दहशतगर्दी कैंप्स और ठिकानों को निशाना बना रहा था। ये हमले इंटेलिजेंस बेस्ड थे और पाकिस्तान कह रहा है कि इसमें 70 से ज्यादा दहशतगर्द मारे गए हैं, जबकि अफगानिस्तान की तरफ से पूरी कहानी ही अलग है। अफगानिस्तान के तालिबान सरकार और डिफेंस मिनिस्ट्री ने कहा है कि ये हमले सिविलियंस पर हुए हैं, यानी कि सिविल एरिया में घरों, मदरसे और रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया गया। महिलाओं और बच्चों समेत कम से कम 17 से 18 लोगों की जानें गईं। दर्जनों लोग जख्मी हुए, 6 लोग लापता भी बताए जा रहे हैं। अफगान रेड क्रिसेंट सोसाइटी और लोकल रिपोर्ट्स भी यही कह रही हैं कि ये सिविलियंस कैजुअल्टीज हैं। अफगानिस्तान ने इसे गलत बताते हुए बदला लेने की धमकी तक दे दी है और कहा है कि पाकिस्तान ने रमजान के पवित्र महीने में ये हरकत की, जो कि बेहद शर्मनाक और कायराना है। अफगान प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और कहा कि पाकिस्तान ने आम लोगों को निशाना बनाया, जिसमें महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। अफगानिस्तान ने साफ कहा कि वो इसका मुंहतोड़ जवाब देगा। लेकिन आप जानते हैं सबसे बड़ी बात इस पूरे मामले में क्या है? अब इस मामले में भारत की एंट्री हो गई है, जिसकी वजह से पाकिस्तान की नींद समझ लीजिए उड़ सी गई है। भारत ने पाकिस्तान की इस हरकत की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि भारत पाकिस्तान के अफगान टेरिटरी पर एयर स्ट्राइक की कड़ी निंदा करता है, खासकर रमजान के इस पवित्र महीने में जहां सिविलियंस को निशाना बनाया गया, सिविल कैजुअल्टीज हुई, महिलाएं और बच्चे मारे गए और लोग जख्मी हुए। भारत ने इसे पाकिस्तान की अपनी अंदरूनी नाकामियों से ध्यान भटकाने की एक कोशिश बताया और सबसे बड़ा ऐलान किया। भारत ने अफगानिस्तान की संप्रभुता, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और इंडिपेंडेंस के लिए अपना पूरा सपोर्ट फिर दोहराया। मतलब भारत साफ कह रहा है कि अफगानिस्तान अकेला नहीं है, हम उसके साथ हैं। और यह ऐलान पाकिस्तान के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि भारत पहले से ही अफगानिस्तान को हमेशा ऐसे वक्त पर सपोर्ट करता दिखा है। पाकिस्तान सोच रहा था कि अफगानिस्तान अकेला है, कमजोर है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। अफगानिस्तान ने पहले ही कह दिया है कि बदला लिया जाएगा और अब तो उसे इसमें भारत का साथ मिलता हुआ भी दिखाई दे रहा है। भारत हमेशा अफगानिस्तान के साथ खड़ा दिखता है। भारत के पास ताकतवर हथियार हैं और एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अगर अफगानिस्तान अपना बदला लेने पर उतरा और उसने भारत से हथियारों की मांग की, तो हो सकता है कि भारत उसे अपने अत्याधुनिक हथियार मुहैया कराए। भारत अफगान के साथ खड़ा होने से अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी एक मजबूत संदेश अफगान के पक्ष में जाता है। रिपोर्ट्स दावा करती हैं कि भारत खुलकर अफगानिस्तान का साथ देगा। यही वजह है कि पाकिस्तान की टेंशन अब हाई है, क्योंकि भारत की एंट्री का मतलब है उसके लिए काल। ऊपर से अफगानिस्तान को एक और मोर्चे पर समर्थन मिल रहा है। जी हां, असली खतरा है पाकिस्तान के लिए उसी के भीतर के
बलूचिस्तान के लोग यानी कि बालूच। बलूच लिबरेशन आर्मी और दूसरे बलूच ग्रुप्स पहले से ही पाकिस्तान के खिलाफ लड़ रहे हैं। वो पाकिस्तान को कब्जा मानते हैं। अफगानिस्तान पर हमले से बलूचों में भी गुस्सा है, क्योंकि बलूचिस्तान भी बॉर्डर पर है और इसी तरह के पाकिस्तान की नापाक हरकतों और सितम का वो भी सामना करता रहा है। पाकिस्तान की ये हरकतें बलूचों को और उकसाने का काम कर रही हैं। बलूच नेतृत्व पहले ही खुलकर ऐलान कर चुका है कि वो पाकिस्तान से हिसाब बराबर करेगा। हालात ऐसे बन रहे हैं कि गुस्सा सिर्फ बलूचिस्तान तक सीमित नहीं है। अफगानिस्तान में उसे बलूच समुदाय में भी नाराजगी उबल रही है। अगर ये असंतोष एकजुट होकर रणनीति में बदल गया तो पाकिस्तान के लिए हालात बेहद चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं। एक तरफ अफगानिस्तान सीमा पर दबाव तो दूसरी तरफ बलूच संगठनों की सक्रियता, दोहरी मोर्चेबंदी की आशंका पाकिस्तान के लिए गंभीर संकट खड़े कर सकती है, क्योंकि दोनों के निशाने पर एक ही ताकत मानी जा रही है, वो है पाकिस्तानी सेना। आने वाले 24 घंटे पाकिस्तान के लिए बेहद अहम हो सकते हैं। हालात किस दिशा में मुड़ जाएं, कहना मुश्किल है। इंडिया ने न सिर्फ बयान दिया बल्कि खुलकर अफगानिस्तान के समर्थन का संकेत भी दिया, और यही समीकरण बदलने वाली बात है। अगर कोई ये समझ रहा है कि अफगानिस्तान अकेला है तो ये बड़ी भूल साबित हो सकती है। तनाव बरकरार है, दुनिया शांति चाहती है, लेकिन इतिहास गवाह है कि अफगानियों को चुनौती देना आसान नहीं है। अफगानियों का बदला दुनिया ने देखा है। अगर हद पार हुई तो जवाब भी तय माना जाएगा। लेकिन आपकी इस पर क्या राय है, कीजिए कमेंट। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। कुछ और अपडेट के साथ जल्द होंगी आपसे रूबरू। खुद को रखना है अपडेट तो कीजिए चैनल को सब्सक्राइब। नमस्ते।